एनडीए एनडीए एनडीए, विकास विकास विकास, भाईचारा भाईचारा भाईचारा। इस बार क्या है ना, जिधर आप नज़र घुमाएंगे उधर आपको एनडीए का विधायक ही नज़र आएगा। बिहार की जनता को एनडीए का राज चाहिए और बिहार की जनता कभी भी अब आगे भविष्य में भी जंगल राज को स्वीकार नहीं करेगी। जो घर परिवार को नहीं बचा सकता वो बिहार को कैसे बचाए? भाई भाई में पट्टी नहीं है, बहन बहन में पट्टी नहीं है। कि यादवों का तांडव चल रहा है, इसलिए एनडीए यानी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की अगुवाई में जो विकास चल रहा है उसके एवज में ये हम लोगों को एनडीए का सरकार बनाने का मौका मिल गया। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो तो आ चुका है और जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी ये सोच रहा है कि ये जो पाला बदला है कैसे हो गया, क्योंकि विपक्ष तो काफ़ी खुद को मजबूत बता रहा था, जो जनाधार उनके पीछे चल रहा था, विपक्ष को लग रहा था कि वो इस बार काफ़ी मजबूत स्थिति में। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने पूरा खेल जो है वो बदल दिया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिथिलेश तिवारी, बैकुंठपुर विधानसभा सीट से जो है नवनिर्वाचित विधायक है। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इस बार का जो है वो रणनीति के तहत ये चुनाव जीते हैं और क्या कुछ विकास के जो उनका रोड मैप है, क्या कुछ विजन है, वो जानने की कोशिश। सर, सबसे पहले जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली, क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष तो काफ़ी आरोप भी लगा रहा था। विपक्ष के आरोप का कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमारे बगल में खड़े हैं मसरख से माननीय विधायक, माने मसरख जगह है और बनियापुर विधानसभा है, और आदरणीय प्रभुनाथ सिंह जी के छोटे भाई आदरणीय केदारनाथ सिंह जी भारी बहुमत से जीते हैं। तो इस बार क्या है ना, जिधर आप नज़र घुमाएंगे उधर आपको एनडीए का विधायक ही नज़र आएगा। और यह इसलिए हुआ है कि बिहार की जनता जंगल राज में प्रवेश करना नहीं चाहती थी। बिहार की जनता को एनडीए का राज चाहिए और बिहार की जनता कभी भी अब आगे भविष्य में भी जंगल राज को स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, लाल बाबू प्रसाद जी हैं, हमारे विधायक हैं चिरैया से, तीसरी बार जीते हैं और इसीलिए कह रहे हैं एनडीए एनडीए एनडीए, विकास विकास विकास, भाईचारा भाईचारा भाईचारा। मोदी और नीतीश की जोड़ी ने रंग लाया और लालू प्रसाद यादव की विदाई हो गई और इससे बड़ा खुशी का कोई मतलब नहीं हो सकता है, दूसरा कोई खुशी। 20 तारीख को पूरा बिहार जमा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देगा, बिहार मंत्रिमंडल को बधाई देगा। सर, जब सीट बंटवारा चल रहा था, विपक्ष का जो खेमा था काफ़ी गरमाया हुआ था, कभी मुख्यमंत्री पद के लिए, कभी उप मुख्यमंत्री पद के लिए, कभी सीट बंटवारे को लेकर। तो जब सीट बंटवारे में इतना कुछ पेच फंसता हुआ नजर आया और जब परिणाम आए तो जो परिणाम था बिल्कुल उलट था। उनकी जो उम्मीदें थी बिहार से वो बिल्कुल बदल गई। ये कैसे हो गया सर? देखिए, उन लोगों को लगता था कि लालू प्रसाद यादव जी जहां हाथ रख देते हैं सत्ता वहीं आ जाती है। तो अब उन लोगों को ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जहां पे मोदी जी का हाथ अब रख देते हैं मोदी जी, वो जो कभी लालू जी के लिए निकला करता था वो अब मोदी जी के लिए निकलता है, कि वो गरीबों का वोट है और गरीबों के लिए मोदी जी ने काम किया है, नीतीश जी ने काम किया है। तो अब उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब वो लोग रिजेक्टेड हैं और हम लोग सेलेक्टेड हैं। और दूसरी बात ये है कि अब उनके साथ कोई नहीं जाएगा, वो परिवार की पार्टी है और हम लोगों की जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बिहार की पार्टी है। तो सवाल ये कोई तालमेल ही नहीं है। हमारी महिलाएं रणचंडी बन के घर से निकली और जंगल राज रूपी जो शासन महिषासुर बन के आ रहा था उसका वध करके घर लौट गई। यही तो हुआ इस चुनाव में। हमारे जो युवा, प्रधानमंत्री जी ने कहा एम और वाई का परिभाषा लालू जी ने गलत रख दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा एम मतलब महिला, वाई मतलब युवा, और महिला और युवा निकला और लड़ता रह गया और जंगल राज को हरा दिया और सुशासन का राज स्थापित कर दिया। सर, कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर अब ये चर्चा चलने लगी है और जो बिहार की जनता ये भी सोच रही कि जिस तरीके से जो परिणाम आरजेडी को सहना पड़ा, खास करके आरजेडी को, कांग्रेस की तो दूर की बात, आरजेडी परिवार भी टूट रहा है, अब पार्टी भी टूटने के कगार पर। इस पर क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पार्टी संभालने और परिवार संभालने में फेल हो गए। देखिए, उसका कारण है ये लोग आज भी मुगलों के राज में जी रहे हैं और दुनिया पहुँच गई गूगल राज में, और अभी ये मुगल राज में घूम रहे हैं। मतलब परिवार से बाहर सोचते नहीं हैं और कुर्सी के लिए भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है। ये जो औरंगजेब और अकबर बाबर के समय हुआ करता था वही आज आरजेडी के परिवार में हो रहा है। और हम लोग रामदल के लोग हैं,
हम लोगों को ने सीखा है कि जब 14 साल के वनवास पे राम जी चले गए थे वनवास, तो भरत जी ने खड़ाऊ रख करके राज किया, लेकिन कभी कुर्सी की तरफ नहीं देखा। तो यही हमारे और उनमें बड़ा अंतर है, और इसी अंतर को जनता ने समझा है, और जनता ने मोदी जी और नीतीश जी को फिर से मुहर लगाया है। सर क्या लग रहा है विपक्ष की हार की असली वजह क्या कुछ हो सकती है? आपके सामने है जो विपक्ष की क्या हाल है। जो घर परिवार में जो घर परिवार को नहीं बचा सकता, वो बिहार को कैसे बचाए। भाई भाई में पट्टी नहीं है, बहन बहन में पट्टी नहीं है, राबड़ी जी में पट्टी नहीं है, लालू जी में, वो सब लोग अलग अलग अपना राग अलाप रहे हैं। तो फिर बिहार के लोग अब इतना बुड़बक थोड़े रह गया है। देख रहा है जो जंगल राज से मुक्ति लेना है तो जाना है इंडिया के साथ, तो वही लोग किया है, ये तो सब कोई जानना है। एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि जिसने जब चुनाव प्रचार हम भी देख रहे थे, मीडिया के बयान हम भी सुन रहे थे, जो पूरा विपक्ष था, चाहे उसमें प्रशांत किशोर की भी बात कर ले, प्रशांत किशोर कह रहे थे कि अगर नीतीश कुमार को 25 से ज़्यादा सीट आई राजनीति छोड़ देंगे। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि ये बिहार है, बिहार सबको देख लेता है। मुकेश सहनी लगातार ये बयान दे रहे थे, उन्होंने तो ये भी तक बयान दे दिया कि हम चाहें तो यहाँ से बैठे बैठे कितने मीडिया चैनलों को भी आग लगवा सकते। तो कहीं ना कहीं उनका एक घमंड भी था, जिसको बिहार की जनता ने जवाब दिया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भी छठ पूजा को भी ड्रामा कहा था। तो ये तो अब उन लोगों से आप पूछिए जिन लोगों ने कहा है, प्रशांत किशोर जी ने कहे हैं कि 25 सीट 30 नहीं तो हम छोड़ देंगे। अब छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे उनसे जाके थोड़ा बात कर लीजिएगा तो आपको इत्मीनान हो जाएगा। प्रशांत किशोर तो नजर नहीं आ रहे थे, वो तो आज नजर आए हैं। तो नजर आपको कौन आ रहे हैं? विपक्ष के लोग आपको दिखाई कौन दे रहे हैं? है कोई क्या आप? इसलिए मोदी जी की नीतीश की जोड़ी में अब कोई नहीं आएगा। ये जंगल राज समाप्त होगा। उस समय था एक साथ जो बैकवर्ड फॉरवर्ड करके राज की, इसमें सब टूट गया है, ना बैकवर्ड है ना फॉरवर्ड है, ये सब जुट गया है। अब किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए इत्मीनान से वो लोग अब कुछ दिन तपस्या करें, जितना जो पाप किया है उस पाप कुछ कट जाएगा तो फिर युग बदलेगा तो लोग सोचेगा। अभी बदलने वाला कुछ है नहीं। इसलिए मोदी जी और योगी जी, जो मोदी जी या नीतीश कुमार बिहार में रहेंगे, हैं और रहेंगे। सर लालू प्रसाद यादव जब सक्रिय राजनीति में थे, लगातार वो मंचों से ये ऐलान करते थे कि यादव को फोड़ो, यादव को फोड़ो, यादव फूटने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ यादव भी टूट गया, मुस्लिम भी टूट गया, जो उनका एमवाई समीकरण था वो पूरा टूट गया। ये कैसे? क्योंकि सीमांचल की भी जनता ने एनडीए को, खास करके बीजेपी को जो है अपना पूरा बहुमत दिया है। देखिए, सबसे तो पहले हम आप लोगों को बधाई देते हैं, मीडिया के भाइयों को। आप देखिए कि जो छपरा में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गए थे और वहाँ पर जो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने तांडव मचाया, उस तांडव का देन है कि पूरा बिहार छपरा से देख लिया कि यादवों का तांडव चल रहा है। इसलिए एनडीए यानी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की अगुवाई में जो विकास चल रहा है, उसके एवज में ये हम लोगों को एनडीए का सरकार बनाने का मौका मिल गया। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस बार विपक्ष अभी तक तो हालांकि खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन जो उनके कल बैठक चल रही थी उसमें ये बातें निकल कर आ रही थी कि इस बार जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये देकर जो है वोट खरीद लिया है। तो कहीं दूसरों का कहना था कि इस बार जो विपक्ष था उसकी लड़ाई सिर्फ एनडीए से नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग से भी लड़ा तो उनको हार का सामना जो है करना पड़ा। ऐसा बात नहीं है। आप देख लिए होंगे कि जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी हुआ करते थे तो उस टाइम में भी लोग यही कहता था कि लालू यादव जी रुपया देकर वोट खरीद लिए हैं। ऐसा बात नहीं। जनता इतना बुर्बक बिहार का नहीं है कि कहीं रुपया पर और काम करने पर विश्वास करे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जो विकास हुआ है उसी के एवज में मतदान हुआ है। हम जो हैं 2005 से लेकर अभी 5वां बार बिहार विधानसभा में बनियापुर के लोगों ने मुझे भेजने का काम किया है। इसलिए उन लोगों को भी हम स्वागत करते हैं, बधाई हम अपने तरफ से देते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार ये नारा लगा रहा था कि 25 से 30 बहुत हुए नीतीश। इस बार तो 25 में जो है महागठबंधन है, जो आरजेडी खास करके वो 25 पे आएगी और कहा जा रहा 30 में फिनिश हो जाएगी। आज की स्थिति में एनडीए के सामने विपक्ष कहीं है ये नहीं है, हमको नहीं लौक रहा है बिहार में विपक्ष। तो देखा आपने किस तरीके से जो विभिन्न विधानसभा सीटों से जो विधायक जो है वो विजय प्राप्त करके
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पटना में पहुंच रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कल जो है विधायक दल की बैठक भी होनी है। उसमें ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि ये तो लगभग स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार जो है वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन बैठक जो है वो कल होने वाली है। उसके बाद जो है नीतीश कुमार जाएंगे राजभवन अपना इस्तीफा सौंपने के लिए और नई सरकार बनाने का जो है वो ज्ञापन देंगे। उसके बाद जो है नीतीश कुमार 20 तारीख को लगभग शपथ ले लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।